हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था हिंदी में संधियों के बारे में, विशेष संधि और संधि कवर कर दी थी। आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है समास। और देखिए, आज समास में हम समास के भेद के बारे में पढ़ेंगे और भेद के साथ साथ आज हम अव्ययी भाव समास को कंप्लीट करेंगे और धीरे धीरे हम एक एक करके सारे समासों को पढ़ेंगे, सारे समासों के भेद को पढ़ेंगे और उनके बीच के अंतर को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। समास क्या होता है, समास इसके बारे में विस्तार से जानें और बने रहिए हमारे साथ। देखिए, वेलकम टू बीके स्टडीज़। देखिए, बीके स्टडीज़ रामपुर यूट्यूब चैनल आपके लिए फ्री ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराता है। साथ ही चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल बीके स्टडीज़ और फेसबुक पेज सक्सेस पॉइंट बीके स्टडीज़ पर जाकर आप विभिन्न प्रकार के नोट प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक समास। देखिए, समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण, किसी भी चीज़ को संक्षेप में प्रस्तुत करना, वो कहलाता है समास। समास मतलब पास। ठीक। हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को हिंदी में समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। समास के उदाहरण के रूप में समझे, जैसे रसोई के लिए घर। क्या है? रसोई के लिए घर, पूरी लाइन। अब इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं रसोई घर। या राजा का पुत्र, राजा का पुत्र तो राजपुत्र। पुस्तकों का आलय तो पुस्तकालय। तो इस तरीके से हम शॉर्ट कर सकते हैं। संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं में समास का बहुतायत में प्रयोग होता है। जर्मन आदि भाषाओं में भी समास का बहुत अधिक प्रयोग होता है। समास के बारे में संस्कृत में एक सूक्ति प्रसिद्ध है। देखिए, अगर संस्कृत की सूक्ति याद कर ली तो आप सारे समास एक ही लाइन में याद। वंदो दिगुरपि चह मंदे नित्य में भाव तत्पुरुष कर्म धार्य यहना यहाँ स्या बहुब्रीहि। समास रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वो समस्त पद कहलाता है। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। नील और कमल, नीलकमल। राजा का पुत्र, राजपुत्र। अब समास के अंदर कुछ टर्म आती हैं, यानी कुछ समास, कुछ पद आते हैं। इन पदों को स्पष्ट किए बिना समास को जानना बहुत मुश्किल हो जाता। तो पहले इन पदों के बारे में जानेंगे। तो पहला पद आता है सामासिक शब्द। तो देखिए, सामासिक शब्द या सामासिक पद क्या होता है? समास के नियमों से निर्मित शब्द, समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाते हैं। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह परसर्ग यानी लुप्त हो जाते हैं। जैसे कि राजपुत्र। अब राजा का पुत्र तो का लोप हो गया, तो क्या बना? राजपुत्र। समास विग्रह, सामासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जो बीच का संबंध है, यानी जिनका लोप होता है, उनको पुनः स्थापित करना समास विग्रह। विग्रह के पश्चात सामासिक पदों का लोप हो जाता है। जैसे राज प्लस पुत्र, राजा का पुत्र। अब आते हैं पूर्व पद और उत्तर पद। समास में दो पद या शब्द होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद और जल उत्तर पद है।
गंगा पूर्व पद और जल उत्तर पद है। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, एडवर्बियल कंपाउंड इंग्लिश में समझना चाहें, तत्पुरुष समास, डिटर्मिनेटिव कंपाउंड, कर्मधारय समास, एपोजिशनल कंपाउंड, द्विगु समास, न्यूमेरल कंपाउंड, द्वंद्व समास, कोपुलेटिव कंपाउंड, बहुब्रीहि समास, एट्रीब्यूटिव कंपाउंड। तो अगर इंग्लिश जिनकी स्ट्रॉन्ग होगी तो वो इसे इंग्लिश के जरिए भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। प्रयोग की दृष्टि से समास के भेद, देखिए प्रयोग की दृष्टि से समास के 3 भेद होते हैं, संयोग मूलक समास, आश्रय मूलक समास और वर्णन मूलक समास। संयोग मूलक समास, आश्रय मूलक समास और वर्णन मूलक समास। पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण, देखिए पूर्व पद प्रधान, तो पूर्व पद प्रधान में मात्र एक ही समास होता है और वो समास होता है अव्ययी भाव। याद रखें, अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान, देखिए उत्तर पद में 3 समास आते हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। देखिए द्विगु को आप बहुत आराम से कर सकते हैं, द्विगु में गिनती आती है और ज़्यादातर जो कन्फ्यूजन बच्चों को आती है वो तत्पुरुष और कर्मधारय। देखिए बात करूं अगर मैं कर्मधारय की, तो कर्मधारय में विशेषण विशेष्य का पेयर होता है, उपमेय उपमान का पेयर होता है, तो उससे आप पहचान सकते हैं। एक एक करके जब मैं इन्हें कराऊंगा तो इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। अब आते हैं दोनों पद प्रधान। देखिए दोनों पद प्रधान द्वंद्व, द्वंद्व के बीच में योजक चिन्ह या और का संयोजन होता है और इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। अब आते हैं दोनों पद अप्रधान, ना पहला पद प्रधान होगा ना दूसरा पद, तो ये होगा आपका बहुब्रीहि समास, इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है। आइए बात करते हैं पहले की, अव्ययी भाव समास की। इसमें प्रथम पद अव्यय होता है, उसका अर्थ प्रधान होता है। देखिए कहीं कहीं प्रथम पद अव्यय होता है और कहीं कहीं द्वितीय पद भी होता है। इसके बारे में जब मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कभी कभी बदल कर कैसे आता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलता। याद रखें किस में नहीं बदलता, लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलता, वो हमेशा एक जैसा कहा रहता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो किस शब्द की, संज्ञा शब्द की या अव्यय शब्द की पुनरावृत्ति हो, तो वहाँ पर अव्ययी भाव होगा। दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हों तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास ही माने जाते हैं। अव्ययी भाव समास के उदाहरण, यथाशक्ति, देखिए शक्ति के अनुसार, देखिए आप शक्ति है, शक्ति के आगे यथा लगाने में उसमें परिवर्तन होता है या अव्यय हो रहा है, तो क्या हो जाएगा यथाशक्ति। फिर आता है यथाक्रम, क्रम के अनुसार, यथा नियम, नियम के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रतिवर्ष, हर वर्ष, आजन्म। तो ज़्यादातर आप ये याद रखेंगे जिन शब्दों में उपसर्ग प्रत्यय, देखिए उपसर्ग प्रत्यय के कॉन्सेप्ट को जब आप पढ़ेंगे तो उन चीज़ों का, अब इनमें आपका लगा है प्रति, तो जैसे ही प्रति लगा तो प्रति वर्ष, तो हर वर्ष, आजन्म तो जन्म से लेकर, यथा साध्य तो यथा मतलब जितना साधा जा सके, धड़ाधड़, देखिए धड़ाधड़ कैसा है, दोनों ही अव्यय हैं और दोनों का रिपीटेशन हो रहा है यानी धड़ धड़, तो क्या हो जाएगा आपका, दोनों कौन से शब्द हैं, दोनों ही अव्यय शब्द हैं और अव्यय शब्द का रिपीटेशन होगा तो वहाँ पर कौन सा होगा अव्यय। घर घर, देखिए घर हाउस यानी नाउन यानी संज्ञा, संज्ञा है और संज्ञा का रिपीटेशन जहाँ होगा घर घर यानी प्रत्येक घर, तो वहाँ पर भी क्या होगा आपका अव्ययी भाव समास हो। रातों रात, रात रात रिपीट हो रहा है, नाइट नाइट संज्ञा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा अव्ययी भाव। आमरण, आमरण तो अव्यय लगा है,
आमरण तो मृत्यु तक, ठीक। यथा काम, इच्छा अनुसार। अब देखिए इसमें जिस समास पद से प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग या प्रधान संज्ञा हो तो अव्ययी भाव समास होता है। अब संज्ञा पद अव्यय कैसे होने? यदि पहला पद संज्ञा और दूसरा पद अव्यय हो तो वह पूर्व पद अव्ययी भाव समास या नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास कहलाता है। देखिए यदि पहला पद संज्ञा और दूसरा पद अव्यय हो तो यह संज्ञा पद पूर्व अव्ययी भाव समास या नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे विवाह उपरांत, देखिए अभी हम क्या कर रहे थे, पहले लगा रहे थे तो अव्यय पहले लग रहा था, जैसे कि आप देखना चाहेंगे तो जैसे आपके लग रहा था यथा, तो यथा अव्यय पहले लग रहा था, या आमरण अव्यय पहले लग रहा था, लेकिन यहाँ पर बाद में लग रहा है उपरांत। तो देखिए विवाह उपरांत विवाह के उपरांत, मृत्यु उपरांत मृत्यु के उपरांत, विवाह इतर तो विवाह के इतर। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं तो कैसे होगा, इसमें पहला पद संज्ञा होगा और दूसरा पद अव्यय होगा, ठीक। उपरांत उपरांत और इतर क्या है आपके अव्यय, विवाह मृत्यु विवाह क्या है आपके संज्ञा। अब आता है अव्यय संज्ञा, या हम कह सकते हैं अव्यय पद अव्ययी भाव समास। जैसे आजीवन, यहाँ पर क्या होगा, पहला पद अव्यय होगा और दूसरा पद क्या होगा, संज्ञा। जैसे आजीवन, अ प्लस जीवन, प्रति प्लस अक्ष प्रत्यक्ष, यथा शीघ्र, व प्लस कायदा बाकायदा, प्रत्येक प्रति प्लस एक। यदि आप देखिए वही चीज़ जो पीछे अभी मैंने बताई थी, यदि किसी संज्ञा या अव्यय पद को दोहरान हो तो वहाँ पर भी अव्यय भाव समास होता है। जैसे संज्ञा पद दिनों दिन, दिन और दिन संज्ञा है, दोनों नाउन है, तो यहाँ पर क्या होगा, अव्ययी भाव। हाथों हाथ तो हैंड संज्ञा है तो क्या होगा, अव्ययी भाव। रातों रात नाइट संज्ञा है, क्या होगा, अव्ययी भाव। अव्यय पद, अब देखिए अव्यय पद से भी अव्ययी भाव समास बनता है। जैसे पल पल तो पल पल दोनों ही अव्यय हैं, अब दोनों ही अव्यय हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, अव्ययी भाव। द्वार द्वार तो द्वार द्वार यानी दोनों ही क्या हैं आपके, अव्यय। नगर नगर यानी दोनों ही संज्ञा यहाँ बन रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि या तो अव्यय हो या फिर संज्ञा पद का रिपीटेशन हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इन केसों में अव्ययी भाव समास बनता है। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बनाएं, साथ ही प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। देखिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको 5 एग्जाम्पल जो इसमें इस वीडियो में मैंने नहीं बताए हैं, वो 5 एग्जाम्पल आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। कोई भी 5 एग्जाम्पल, जिससे जो भी व्यक्ति या जो भी सब्सक्राइबर इस वीडियो को देखें तो उन्हें और ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी मैं जब PDF सेंड करूँगा तो सारे के सारे जो मैंने समास लिख रखे हैं उनको मैं वीडियो के अंत में, यानी कि जब समास समाप्त होंगे तो सारे समास की PDF टेलीग्राम पे डालूँगा। लेकिन तब तक आपका ये काम है 3 या 5 अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल आपको लिखने हैं और कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, जो कि इस वीडियो में नहीं हो। याद रखें, जो कि इस वीडियो में नहीं हो। और प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न आता है आपका, पदों की प्रधानता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और प्रयोग की दृष्टि। देखिए पदों की प्रधानता के आधार पर कितने प्रकार के समास होते हैं और प्रयोग की दृष्टि से समास कितने प्रकार के होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।